परमेश्वर महान है। आज महा शुक्रवार के लिए तैयार हो जाओ और महा इतवार के लिए तैयार हो जाओ। आज पाम संडे का मुख्यता क्या है, पाम संडे क्या होता है, उसके बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस की इंजिल 11 अध्याय खोलिए, पहले से लेकर 7वें वचन तक पढ़े। मार्क चैप्टर 11 वर्स 1 to 7। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। आमीन। परमेश्वर महान है। आज एक खजूर की पत्ता लेकर हम आराधना किए थे, हालेलुया। परमेश्वर से खजूर की पत्ता से कुछ नहीं होता है, ना तो आपके कपड़े जो नीचे बिछवाते हैं उससे भी कुछ नहीं होता है। एक सिंपल सी बात है, यीशु मसीह ऑलिव पहाड़ से बेतानिया घाव होकर आ रहा था। वहां पर रास्ता, चट्टान, स्लीपिंग जगह है, क्या बोलते हैं नीचे बिसलने की जगह को, दलान वाला रास्ता था। दलान वाला रास्ते में गधे के ऊपर यीशु बैठा हुआ तो स्लिप हो जाएगा, इसलिए लोगों ने अपना कपड़े नीचे चलान वाला जगह के लिए कपड़े डाले थे और इस तरह खजूर का पेड़ का पत्ता भी वहां पर डाले थे। सिंपल सी मैटर है। लेकिन आज खजूर का संडे हम क्यों मनाते हैं? खजूर एक विजय का क्राउन भी होता है। जब विजय, जो यहूदी लोग विजय पाते हैं, वहां पर एक मुकुट बनाने में खजूर का पत्ता भी उसमें लग जाता है। यीशु मसीह हमारे कादिर, हमारे बुरी सोच के कारण उनके पूरे सिर के ऊपर खांडे का कील लगाया गया था, उसी जैसा ही इसे खजूर का पत्ता एक निशान था। हालेलुया। तो खजूर का संडे, खजूर का पेड़ का जो संडे, पाम संडे परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ, तो राजा को हम स्वागत करते हैं। आमीन। कितने लोग राजा को अपने दिल में स्वागत करते हैं? यीशु मसीह का जन्म कितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट राजाओं के राजा को हमारे दिल में, हमारे मन मंदिर में स्वागत करना इम्पोर्टेंट है। यरूशलेम के अंदर बेतानिया गांव होकर तकावा वैली के द्वारा यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एक पूरब, जो वेस्ट के लिए क्या बोलते हैं, पूरब बोलते हैं, पश्चिम की जो द्वार होती है, पश्चिम द्वार के द्वारा यरूशलेम गेट में वो प्रवेश कर रहा है। उस तरफ जो पश्चिम का अपोजिट क्या है, पूरब में दूसरा एक बड़ा गेट आ रहा है। क्या है? पिलातू आ रहा है। यहाँ पर यरूशलेम के मंदिर में बड़ा मेला, 12 गोत्र, इजराइल के 12 गोत्र इकट्ठा हो रहा है। यरूशलेम के मंदिर में सब लोग बलि चढ़ाने वाले हैं। वहां पर चोर लोग वहां पर धरना करेंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यीशु मसीह का 3.5 साल सेवकाई में 6 बार ऐसा हो चुका है। कभी बरनबास आकर अपना टीम, कभी सलोतियंस अपना टीम के साथ आते हैं, लड़ाई करते हैं। क्योंकि दानियल नबी की किताब 9 अध्याय खोलेगा, उसी में 69 वीक्स के बारे में लिखा है। 69 वीक्स के लास्ट में मेसिया आने वाला है। 69 और 7 गुना 459 जो कोई साल है, 460 इयर्स के आसपास
मेसिया आएगा, ऐसे इजराइलों को एक्सपेक्टेशन था। इजराइल लोगों का ये इंतजार था, रोमियों के हाथों से हमें छुड़ाने वाला एक मेसिया इसी साल मेला में आने वाला है। एक इंतजार था यहूदी लोगों को। हालेलुया। एक इतिहास की बात बता रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन के लिए। इजराइल रोमियों के तले था, रोमियों के जो राज्य है, क्योंकि रोमियों का राजा सीजर, क्या बोलते हैं, साइरस सीजर, जो रोमियों का राजा भगवान के बराबर, वो लोगों ने ऐसा ही पूछते थे, सीजर हमारा राजा भगवान, ऐसा उसके सामने खड़े नहीं हो सकता, उसके सामने ऐसे महाराजा समझते थे सीजर को। उसी तरह सीजर का एक गवर्नर पिलातुस, वहां पर कोई भी मेला में कोई लड़ाई ना हो, कोई कंट्रोल, सारे इंतजाम ठीक ठाक है क्या देखने के लिए वहां मंदिर के आसपास उसी गेट से आ रहा है, यरूशलेम शहर की इसी गेट में, पूरब गेट में यीशु मसीह प्रवेश करता है। हालेलुया। उसी तरफ दुनिया के राजा, इसी तरफ स्वर्गीय राजा प्रवेश करता है। ये है यहाँ के सीन। यहाँ पर देख लीजिए, ऑलिव पहाड़ से बेतानिया गांव, बेतानिया गांव किसकी गांव है? लाजर, मरियम, मार्था और यीशु का प्यारे चेले लोग। वहां पर बहुत सारे चमत्कार होता था। जहां पर हमारा प्यारा है, ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा कुछ देंगे। हमारे बच्चे हैं जो घर में घी डालता है, थोड़ा सा और खाओ बच्चे, मक्खन में और कोई घी डालो, साग में और कोई घी डालो। हमारे बच्चे हैं इसलिए, और कोई दूसरे घर के बच्चे आ गया तो थोड़ा सा। इसी तरह काफी प्यारा चेले बेतानिया में थे, यीशु मसीह ने काफी चमत्कार कर रहे थे। इसी चमत्कार को देखकर वो चेलों का दिल काफी खुश हो गया। हालेलुया। ज्यादा चमत्कार होने के कारण वहां पर आनंदित से आराधना किया लिखा है। आमीन। वहां पर यीशु मसीह ने काफी चमत्कार किया था। उस चमत्कार को देखकर वे लोग आनंद से आराधना करके नया गीत गाया करके वहां देखते हैं। नया गीत गाते। गीत गाना कैसे गीत गाते हैं? जब तक वंडर्स और मिरेकल्स हमारा जीवन में पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं होता है, आप आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं बोलता हूँ गीत गाओ, गीत गाओ, आप नहीं गा पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किया। आपके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। आप परमेश्वर से पर्सनली बात नहीं कर रहे हो, पर्सनली प्रेयर नहीं कर रहे हो। गीत ऐसे कांग्रेगेशन के साथ, 1000 लोगों के साथ आराधना करना, मजा लेना आम बात है, लेकिन आप व्यक्तित्व रूप में कितना गीत गाते हो, कितना स्तुति करते हो, ओशन्ना गीत गाते हो, वही तो प्रभु के लिए चाहिए। आमीन। ये पेड़ जो बढ़ रहा है, इस पेड़ों की जड़ को प्रभु देखना चाहता है। जड़ बाहर नहीं दिखाई देगा, जो कि फल बाहर दिखाई देगा। प्रेम, आनंद, धीरज, मेल मिलापन, विश्वास, दयालु, कृपा, भलाई, संयम। संयम, सेल्फ कंट्रोल। ये कैसे आएगा सेल्फ कंट्रोल? जड़ अंदर जाएगा तभी सेल्फ कंट्रोल होगा। जो बंदा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, नीमा नहीं है, नम्रता नहीं है, उनका जड़ है नहीं। जब जड़ है नहीं तो फल कहां से आएगा? समझ रहे हैं आप लोग? ये हैं जो फल, आत्मा के फल। यहाँ पर देखते हैं आगे ऑलिव ट्री की, यरूशलेम की बात में, वहां पर जाने का वक्त यीशु मसीह को भूख लग गया। वहां पर किसी अंजीर के पेड़ को देखकर यीशु मसीह ने देख लिया, यहाँ पर फल मुझे मिलेगा। वापस आने का वक्त देख रहा है, वहां पर फल ना होने के कारण पहला दिन ही बोल दिया ये तो सूख जाए। वैसे कि दूसरे दिन आकर देखा तो एक दिन में अंजीर का पेड़ पूरा हरा हरा था, पत्ता था, सालों साल तक। हालेलुया। हम भी सालों साल तक चर्च में आते, सालों साल तक हरा भरा दिखाई देते। इंसान को नहीं पता लगेगा, परमेश्वर को पता लगेगा तुम पाखंड है। पास्टर पॉल तमिल पाखंड है करके आपको नहीं पता लगेगा, परमेश्वर को पता लगेगा पास्टर पॉल तमिल पाखंड है। तो क्या करेगा? पाखंडी लोगों को एक ही हल है, सूख जाओ, बस खत्म। अगर मैं सूख जाऊंगा तो कितना नुकसान है पीछे। समझ लो तुम अकेला नहीं है, तेरे पीछे तेरा परिवार है, तेरे संतान है, तेरा गवाही है, तेरे पीछे बहुत सारे हैं।
तुम सुखना नहीं चाहता है प्रभु। इसलिए पाखंड लाइफ परमेश्वर को कभी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के बीच ऐसे पाखंडी लोग, 12 चेले में भी एक पाखंडी था, क्या नाम है? युदास इस्करियोत। युदास इस्करियोत तो पाखंडी था। क्यों पाखंडी था? यहाँ पर बहुत सारे लोग राजा होशन्ना होशन्ना कहते थे। उनका एक्सपेक्टेशन क्या था? यहाँ रोमियों के राज्य से हमें यही राजा छुटकारा देने वाला है। ये रोमियों के राजा हमको दबा रहा है, 30% जीएसटी ले रहा है, हम पैसा कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, वहां पर बैठकर जीएसटी ले रहा है, 30% 40% जीएसटी, इसलिए हम नहीं देना चाहते हैं। प्रभु ऐसा मेसिया को भेज, इसे गुलामीपन से में बचाओ। बाबिलोन की जो गुलामीपन से परमेश्वर इजराइलों को बचाया, मिस्रियों की गुलामीपन से परमेश्वर इजराइलों को बचाया, आज रोमियों की गुलामीपन से भी हमें बचाओ करके प्रार्थना कर रहे थे। दानियल के द्वारा, दानियल 9 अध्याय में परमेश्वर ने वचन दिया दानियल को, तुम क्या करना है? इसी साल तक इंतजार करना, इसी साल में मैं आगे मेसिया को भेजूंगा। वो साताता राजा को भेजेगा, यहोवा अपनी धरती से उत्पन्न हुआ किसी राजा को भेजेगा। यीशु मसीह धरती से उत्पन्न हुआ जरूरी है, लेकिन कुंवारी मरियम से जन्म हुआ। हालेलुया। एक कन्या गर्भवती होगी, उसका एक पुत्र दिया जाएगा, एक बालक पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो इमानुएल है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला राजा है, मेल्किसेदेक के राजा है। हालेलुया। वो राजा यीशु इस धरती में पैदा होकर 33.5 साल हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला, लोगों को पता ही नहीं चला। लोगों के बीच में यीशु आ रहा था, इस तरफ घोड़े में पिलातू आ रहा है, इस तरफ गधे में यीशु आ रहा है। गधे का क्यों प्रभु ने चुना पता है आपको? गधे बड़ा बेइज्जती वाला एक जानवर है। गधे करता है, कोई पसंद करता है सुनने के लिए, अयो गधा है, क्या बोलते हैं? गधा क्या करता है करने के लिए, क्या बोलते हैं आप लोग? गधा भोगता है, कुत्ता भोगता है, गधा क्या करता है? अब उसका आवाज हमको पसंद नहीं है, गधे की आवाज, तो गधे को कोई पसंद नहीं करेगा। और गधे के बारे में अय्यूब की किताब में क्या लिखा है, पढ़ेंगे अय्यूब चैप्टर 39। और एक वक्त निर्गमन का 13 भी पढ़िए, 39:8 पढ़ो, 39:7-8, 39। वह पहाड़ के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उससे वह चराता और सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या है? पहाड़ के ऊपर अपना मन मर्जी तोड़ता है, पहाड़ की हवा को पीता है, चाहे पानी भी नहीं है, गधा घूमते रहेगा। हमारे गलियों में कुत्ते घूमते हैं, कुत्ते का कोई काम ही नहीं, रेस्ट भी नहीं करेगा, कुत्ता भागते रहेगा, डंग 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 डंग। कुत्ता जैसा गधा कभी कोई काम नहीं है, चलते रहता है और हवा को पीता है, और क्या करता है? आज्ञाकारी में नहीं रहता है। भजन संगीता कितना 138 क्या? जंगल के गधे के समान मार खाते हो तभी भी तुम सुधरते नहीं हो, लिखा है। कौन सा भजन संगीता? 138 लास्ट है, पढ़िए। मैं आपकी आंखों से आंख रख के मैं आपको सलाह देता हूं, तुम सुधर जा। ओनली 38 सॉरी, ओनली 38 का पढ़िए। हाँ जी, जंगल की गधा जैसा 9 पढ़ता, 32:8-9 पढ़िए। मैं तुझे शिक्षा देता हूँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा हाँ। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा
उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आते। बस 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 9 वचन में लिखा है, चाबुक से मार खाने से ही तेरे बात वो सुनता है। वो तो निर्बुद्धि गधा, गधा लिखा है घोड़ा लिखा है? घोड़ा भी नहीं है, गधे भी नहीं है, गज्जर है, गज्जर है। समझ रहे हैं? गधा की फैमिली है और कुछ नहीं है, घोड़ा नहीं है, गधे की फैमिली होता है, तो ये निकल रही है। राइट, ऐसा ये बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। इसी तरह एक जानवर को क्यों प्रभु ने चुना, जो कोई भी पसंद नहीं करता है। लेकिन पढ़िए निर्गमन का 13-13, निर्गमन के 13-13 पढ़िए। और गदही के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, और अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर। इसी गधे को कैसे छुड़ाओगे? मेमने देकर छुड़ाओगे। हालेलुया, मेमने अंडरलाइन करिए, मेमने देकर तुम छुड़ाना है। यदि वो छुटकारे के लिए अनुमति नहीं है, गधा नहीं चाहेगा मैं छुटकारा नहीं है, मेमने अपने आप को सिर दे रहा है। कसाई के सामने मुगना कोड़ा मेमना। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, यीशु मसीह पूरे दुनिया की पापों को उठाने वाला मेमना। यूहन्ना 32 वाले बोल रहे, यीशु मसीह कौन है? पूरा वर्ल्ड की पापों को अपने ऊपर उठाने वाला एक निर्दोष मेमना। यीशु मसीह का नाम क्या है? निर्दोष मेमना। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सिंहासन पर खाए हुआ मेमना यीशु दोबारा आने वाला है। उसी मेमने इसी गधे को छुड़ाएगा। हालेलुया, कितना आश्चर्य बात है। देखो, वो मेमना यीशु मसीह इसी गधे को छुड़ाएगा। मैं कौन हूँ? वो बांधा पड़ा गधा हूँ, कोई भी निर्बुद्धि गधा हूँ, अनाज्ञाकारी हूँ। मनुष्य का हृदय जन्म से खराब है, मनुष्य का हृदय जन्म से टेढ़ा है। मनुष्य का हृदय में कितनी बुरी बात उत्पन्न होता है। इस दुनिया में कोई संत नहीं है, बड़ा पास्टर, बाबा, पापा नहीं है। एवरीथिंग मैन, हर एक मनुष्य है। पापा को मिलने के लिए वेट करना पड़ेगा, 25,000 दे के लिए हैंड प्रेयर करना। धोखा न हो जाओ, वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सारे मनुष्य हैं। आदर करो, आराधना ना करो, मनुष्य को आराधना ना करो। हम कौन है? गधे, बोलो गधे। मनुष्य हम गधे हैं। हम कौन है? निर्बुद्धि गधे। उसी गधे यदि उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए कोऑपरेट नहीं करेगा तो क्या करना चाहिए? क्या लिखा है 13-13 में निर्गमन? और गदही के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, मेमना देकर छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो अगर वो छुड़ाना ना चाहे तो उसका गला तोड़ देना, उसका गला तोड़ दो। आज इस शैतान के हाथों में हैंड ओवर करना चाहते हो या प्रभु के हाथों में हैंड ओवर करना चाहते हो? मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ लाइफ का। कोई भी व्यक्ति चर्च के अंदर आता है, परमेश्वर खुद लेकर आता है। उसी व्यक्ति परमेश्वर को ना माना, परमेश्वर से दूर और शैतान के लज्जित में, अभिलाषाओं में एंजॉय करना चाहता है या किसी भी दुनिया की बात सुनना चाहता है, समझ लो तेरा मौत रास्ते में खड़ा था। तुझे बचाने के लिए प्रभु यहाँ पर लाया। तुमने अखड़ा दिमाग से खुद परमेश्वर को इनकार करके ऐसा मौत के सामने जा रहे हैं। किसी मौत के सामने इंसान बचा सकता है? हमारे चर्च में एक बहन आई थी, पता नहीं आज आ रही है नहीं आई है, 2 हफ्ता आई है। उनकी जिंदगी में ऐसे तूफान आंधी आए थे, हम लोग आंसू बहा के प्रेयर करते, रो रो के चर्च में आके दुआ किया, बच गया। उनका बेटी का ऐसे नुकसान से बच गया। 11 साल की बेटी को शादी करने के लिए परिवार वाले तैयार हो गया, बच गया प्रभु ने। लेकिन उसके बाद सिर्फ 2-3 महीने उस बेटी का शादी तैयार हो गया। गांव में शादी तैयार है, दिहाड़ी करने वाले बाप ने किसी मिस्त्री के साथ काम कर रहा था, पूरे दीवार
उसी मेहनत वाली मनुष्य के ऊपर गिर गया, वहीं पर स्पॉट डेथ हो गई। मैंने घर में गया, नया मकान बनाया अपने मेहनत से। मैं धन्यवाद किया, ब्रदर इतनी छोटी उम्र में अपने मकान बनाया। मैं घर में जाकर डेडिकेशन प्रेयर किया। मैंने बोला चर्च में लगातार आओ। हमारे बाबू ने नामदान लिया हुआ है, हमारे घर में ना वो है, हम नहीं आ पाएंगे। पास्टर को समझा नहीं, वो परमेश्वर को समझा नहीं। परमेश्वर को मालूम था 2 महीने में ये बंदा मरने वाला है, मरने के पहले उनको उतार दे दूं, उनकी आत्मा को स्वर्ग में ले जाऊं। प्रभु बार बार भेज रहा था। विश्वासी लोग जो घर के आसपास रहते थे वो भी सुस्ती, गया नहीं, उनको बुलाया नहीं। उनके घर में राजू ज्योति हम लोग थे, वहां पर जान ये कहीं भी ऐसा नहीं हुआ वो भाग गया। 2 गली घूम रही थी, ज्योति आयो मेरा बेटा भाग रहा है। मैंने के समान उसको हम बलि देना था उनको, जान को बस नरेंद्र के लिए हमने छोटे बच्चे को बलि देना था। कोई भी उठा के ले जाता, सुंदर बच्चा गली में 2-3 गली भाग गया। उसके बाद प्रभु का धन्यवाद हो, उसी दिन उस जान को हमने पकड़ के लेकर आया। उसी घर में इतनी परेशान, इतनी शैतान लड़ रहा है, हमारे विश्वासियों अंधे हो गया, पास्टर भी अंधा हो गई, सेवक अंधे जैसा। हम लोग का दिल में था उनके घर में कोई नुकसान होने वाला है, प्रभु बचा लो। हम लोग बचा नहीं पाए, वो गधा को हम छुड़ा नहीं पाया, उनका सिर टूट गया, शैतान लेके चला गया। याद रखना, प्रभु को छोड़ के दूर ना जाओ। शायद हमारे मौत के रास्ते में खड़ा है, यदि प्रभु तेरे साथ है, मौत तुम्हें क्या कर सकता है? हे मौत तेरा जड़ कहाँ है? आमीन। यदि प्रभु तेरे साथ है तो मौत को बाहर करके जाओ। आमीन। जो रेखा मेरा दादाजी ने रेखा ज्योतिष रेखा देखते, मेरे दादा रेखा देखता था। मुझे भी पता है, हाथ को देखकर मैं बता सकता हूँ तेरा भविष्य क्या था। अभी नहीं, पहले था, मुझे भी पता है। तेरे हाथ को ऐसा हाथ के यहाँ पर इधर लाइन 3 लाइन है तो 3 पत्नी है, आपको पता है। तो इधर एक लाइन है तो मौत का लाइन है, ये लाइन पढ़ाई का लाइन है। ये तो आपको बताना नहीं, मैंने वो क्लास नहीं लेना मैंने। यहाँ पर देखने से मेरा 10 उम्र में मेरा डैडी मरना था। मैं मसीह में नहीं थे, सचमुच 10 उम्र में मेरा डैडी मर गया। और मेरा 19-18 उम्र में मेरा मम्मी मरना था। सचमुच 18 उम्र में मेरा मम्मी का मौत की तरह सांस की बीमारी, अस्थमा प्रॉब्लम आ गया था। मेरे मम्मी मौत के नजदीक चला गया। मैंने अपने हाथों से उठाकर अपनी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में मैंने छोड़ा। वहां पर मृत्यु की हालत से मैंने बोला, मम्मी 33 करोड़ देवी देवता को तुम पूजते हो, सोमवार को इसके लिए रोजा, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, लेकिन सबको बुलाओ, कोई भी तेरा जान बचेगा तो ठीक है, या तो मेरे बात माना करो। मैं पास्टर को बुला रहा हूँ, हम प्रेयर करेंगे, मम्मी तो बच जा। 18 उम्र में यहाँ पर शुक्र शनि सारे बोलते तेरा मम्मी मर जाएगा। मैंने बोला, प्रभु मेरा मम्मी भी मर गया, मेरा शादी कौन बढ़ाएगा, मेरे लिए लड़की कौन देखेगा, मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरा भविष्य शून्य हो जाएगा। मैं प्रेयर किया था, परमेश्वर के धन्यवाद हो, पास्टर जी ने प्रेयर करने का वक्त परमेश्वर की रोशनी मेरे मम्मी के शरीर में प्रवेश किया। मेरे मम्मी के शरीर से सांस की बीमारी एकदम खत्म हो गया, ऐसे खड़ा हुआ। हालेलुया। मेरे मम्मी ने बोली है, मैंने यीशु को देख लिया था दर्शन में, मैंने यीशु मसीह को सपन में जैसा देख लिया, मेरे सांस खुल गई, फेफड़े खुल गई, मैं आज ठीक हो गया हूँ। आज यीशु के सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आगे किसी के सामने हाथ नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज भी 80 साल हो गया, मेरे मम्मी जिंदा है। परमेश्वर आज तक लुधियाना में IIT 0 डिग्री सेल्सियस इतने ठंड में भी मेरे मम्मी को सांस की प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। यीशु मसीह एक चंगाई करता है तो दोबारा वो बीमारी नहीं आएगा। कोड़ों को छुआ, दोबारा कोड़ बीमारी नहीं आई। आमीन। एक ही बंदा धन्यवाद करने के लिए आया, बाकी बंदे सारे ठीक हो गया, निरंतर कोड़ बीमारी ठीक हो गया। डॉक्टर की दवाइयां, इसको खा लो, थोड़ी देर के बाद दोबारा खा लो, थोड़ी देर के बाद दोबारा खा लो। जिंदगी पर तुम्हें खाना चाहिए, जिंदगी पर तुम्हें
खाना जरूरी है। डॉक्टर की दवाइयाँ जिंदगी पर है, लेकिन यीशु मसीह की दवाई उसके लहू जिंदगी पर नहीं है। यीशु मसीह का लहू जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। एक बात तुम विश्वास करो, तुम चंगाई पाओगे। आमीन, हालेलुया।